वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्याम गिरी, इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे सहयोगी, मेरे साथ मराठी में हमेशा मेरा साथ देने वाले प्रिय मित्र दयानंद जी नेने थोड़ा हेयर थिन फ्रैक्चर होने की वजह से थोड़े रेस्ट ले रहे हैं, मगर फोन पे बातें होती हैं। तो मैंने उनको बताया कि नैनी जी, आज मैं इस विषय पर वीडियो बनाने जा रहा हूं कि क्या उद्धव को राज के साथ लेने से होने से पनौती लग गई है। आप पनौती का शब्द जानते हैं, वो अखिल भारतीय शब्द है कि पनौती लग गई है। तो नैने साहब बोले कि आप सब्जेक्ट थोड़ा अलग से रखिए। मैं बोला कैसे? बोले आप बोल रहे कि उद्धव को राज की वजह से पनौती लगी, मगर मैं अगर आपके साथ आज होता तो मैं बोलता था कि उद्धव की वजह से राज को और राज की वजह से उद्धव को, ऐसे दोनों को ही पनौती लगी है, दोनों का नुकसान हो रहा है। तो खैर छोड़िए, इसका भी हम नैने साहब का भी सम्मान रखते हुए उसको भी थोड़ा सा अपने आशय में ले लेते हैं। तो पहली बात यह है कि कल कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया कि हम मनसे होने के कारण उद्धव के साथ नहीं आएंगे, महाआघाड़ी करके एक साथ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये मैं पहले कल बोल चुका था ना आपसे, बोला था मैंने, जैसे ही मन से आएगी कांग्रेस भाग जाएगी, कांग्रेस भाग जाएगी। मतलब ऐसा हो गया कि लोगों ने कहा सर जरा थोड़ी अच्छी उपमा दोनों, तो अच्छी उपमा देता हूं चलो कि कबूतर पाने में गरुड़ खो गया। हाँ, तुलना में कांग्रेस, आप मानो नहीं मानो, आज देश भर की पार्टी है, राहुल गांधी ने उसको फिर से जिंदा किया है, महाराष्ट्र में भी उसका अपना एक बेस है, मास बेस है। दलित और मुसलमान जो है वो कांग्रेस छोड़कर नहीं जाते बीजेपी के पास कभी, न दूसरे किसी के पास। हाँ, मगर कैसे है ना, उद्धव के पास कभी दलित और मुसलमान नहीं थे, क्रिश्चियन नहीं थे। कांग्रेस की वजह से उसको लोकसभा में क्रिश्चियन, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, इनका सहारा मिला और उसके चुन के भी आए। अब ऐसा है कि मेरी एक पहले शुरू से थ्योरी रही है, मैंने आपसे शेयर की है वो, कि राज को उद्धव के गले में बांधना, मारना, ये देवेंद्र फडणवीस की चाल है। वो आज भी देवेंद्र फडणवीस का ही संदेश, आदेश, उपदेश लेकर उद्धव की बैंड बजाने के लिए उद्धव के साथ है। ये मैंने पहले बोला था, पर बाद में लोग बोलने लगे अरे देखो ऐसा कुछ नहीं, उनका प्यार देखो उमड़ रहा है, घर जा रहे एक दूसरे के मीटिंग में एक साथ आ रहे हैं, पूरा फैमिली जुड़ गई है। अभी आप ऐसा मत बोलो कि ये फडणवीस की वजह से हो रहा है, इतना नहीं होगा फडणवीस की वजह से। मैं बोला ठीक है, आप नहीं मानते तो मैं मेरा जो मुद्दा है वो थोड़ा बाजू में रख देता हूँ। हम रखते हैं ना कोई चीज़ फ्रीज में रखते हैं, डीप फ्रीजर में, तो मैं रख देता हूँ, आप बोलते रहिए, करते रहिए। मुझे इतना मालूम है कि राज आखिर में उद्धव के लिए श्राप साबित होगा। उद्धव बर्बाद करके छोड़ेगा, उद्धव को बर्बाद करके छोड़ेगा। अभी वो ठीक है, फडणवीस के कहने पे करते नहीं करते इसके ऊपर आपके डिस्प्यूट है ना, तो अलग से भी सोचोगे तो राज की वजह से उद्धव बर्बाद होने वाला है। अभी उद्धव की वजह से राज बर्बाद होगा ऐसा नैने साहब कहते हैं, उसका भी खुलासा मैं करता हूँ। देखो, आज उबा ठाकरे अपनी कुछ ताकत नहीं, उद्धव की भी नहीं है, नहीं है। वो कैसे है ना कि हाथ पांव होते हैं वो शिवसैनिक होते हैं, वो सब चले गए। अभी कल ये बाकी है, धड़ बाकी है, मतलब नहीं उसका। तो ऐसे ही उद्धव इतनी मुसीबत में था कि वो तो डूबने वाला था, और डूबने वाले को तिनके का सहारा, तो इसने ये राज रूपी तिनके का सहारा लिया। हाँ, ये ऐसा बोल सकते हैं।
मगर ऐसा है कि वो तिनका उसके साथ डूब रहा है। नहीं, उद्धव को, मैं संजय को असल में बोला था, मैं बोला संजय तू बड़े शोर गोर से राज को साथ में ले रहा है। नहीं बोला, संजय बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये पहले की बात है, अभी कैंसर की वजह से तो डिस्कनेक्टेड है। मगर वो बोला कि नहीं कैसे है ना, अभी उद्धव का कोई बेस ही नहीं है, मराठी आदमी भी उससे नाराज है, और ये सब मराठी ही है ना, पवार फडणवीस और शिंदे क्या अमराठी थोड़े हैं, उनके ही हाथ में राज्य। तो वैसे एक ठाकरे का करके एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है। कौन बोल रहा था? संजय। तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी ठाकरे साथ आने से मिलेगा, नहीं तो राज के लोग ऐसे ही उद्धव के वोट खा जाएंगे। अब वो बोला, मैं बोला कितने खा जाएंगे? वो बोला देखो राज के आने से मतलब खिलाफ खड़ा हो जाता है अलग से, तो उद्धव के जो पहले बचे कुछ है उसमें बचे रहेंगे, कुछ निकल रहेंगे। तो मैं बोला कहाँ तक होगा? वो बोला करीबन 30-40% वोट राज का पार्टी खा जाएगा। तो अभी ऐसा हो गया कि देखो कांग्रेस जाने के बाद उबा ठाकरा कम से कम 50% वोट टूट चुका, निकल गया, नहीं मिलेगा उसको। अभी कोई मुसलमान इसको वोट क्यों देते थे? वो कांग्रेस के साथ है करके, कांग्रेस तो गई तो मुसलमान गए। दलित, अरे मराठवाड़ा विद्यापीठ को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम देने के लिए सबसे ज़्यादा विरोध अगर किसी ने किया होगा तो वो इन्होंने किया है, बाला साहब ठाकरे ने किया है। बहुत गलत बातें बोले थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संदर्भ में, वो याद है, दलित समाज भूलता नहीं है। तो वो भी हाँ कांग्रेस है चलो दे देते कर रहा था। आदिवासी भी है, वही है, दूसरे माइनॉरिटीज़ है वो भी हैं इनके कांग्रेस के साथ। जाति न्याय समीकरण भी कांग्रेस को अच्छा है। तो गया भैंस पानी में। हाँ, उद्धव का वो बेसिस टूट गया। राज का भी नुकसान हुआ है। राज ने अभी फडणवीस के कहने से किया, खुद के मन से किया, वो सब बातें नहीं अभी डिस्कस करेंगे, हो जाएगी, रिजल्ट के बाद भी कर सकते हैं। पर एक बात है कि राज का नुकसान हो गया। राज इंडिपेंडेंटली लड़ता तो उसके बहुत सारे मन से सैनिक एडजस्ट हो जाते थे, एक संगठन को ताकत मिलती थी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता था। अब उद्धव के लेने के बाद बचेगा क्या इसके पास? उद्धव तो इसको आज कुछ बोला नहीं है, मगर जिस दिन सीट शेयरिंग के लिए बैठेंगे बोले तेरी ताकत क्या है? एक आमदार नहीं, एक नगर सेवक भी नहीं अभी, तो क्या टिकट मांग रहा है, मतलब जगह मांग रहा है? 10% 20% दे देते तेरे को, उतनी तेरी औकात है। मगर राज वो पसंद नहीं करेगा। अभी परसों ही मेरे मनसे के दोस्त ने बताया कि अनिल जी मुझे अभी लगता है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर शायद ये युति टूटेगी, हमारी महागढ़ी टूटेगी, और राज साहब को अलग से लड़ना होगा। हो सकता है राज को अलग लगना पड़ भी सकता है। उसके दो कारण भी हो सकते हैं। कांग्रेस के जाने के बाद उबाठा अगर एनालिसिस करेगी तो उनको मालूम होगा कि दलित मुस्लिम तो गए। राज को मालूम हो गया कि उद्धव बहुत बदनाम है, राज को पनौती क्यों है? तो उद्धव बहुत बदनाम है, पैसा बहुत खाया है, ये है वो है, कारभार उसका एकदम ठंडा है, ये डैशिंग है फडणवीस वगैरह सब टीम। तो उसकी वजह से उस रात को पास जाना, मतलब मराठी में अच्छी एक कहावत है, उसका हिंदी अनुवाद में करता हूँ कोशिश। मराठी में कहते हैं हम नागड्याकडे उघडं गेलं आणि कुडकुडून मेलं। क्या? नागड्याकडे उघडं गेलं और कुड़कुड़ मेला, मतलब जो अभी पहले से नंगा है उसके पास आधा नंगा जाएगा तो उसको मौत निश्चित है ठंड से। यह ऐसा एक कहावत है। राज की हालत ऐसी है, खुद जो मुसीबत में है, जो डूब रहा है, उसके पास जाके उसको क्या फायदा होगा, नहीं समझ में आया। अभी फडणवीस ने कहा होगा और ये किया होगा तो कम से कम फिनांस वगैरह के दृष्टि से सपोर्ट में रहेगा ये सब, मगर अन्यथा पनौती दोनों तरफ से एक दूसरे को लगी है। ऐसा ही मेरा नैनी साहब जैसा कहते हैं निष्कर्ष है। धन्यवाद।